अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम एक और मैकेनिज्म लेके आए हैं जिसमें हम इसको कहते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो देखें, एडिशन ऑफ O3 टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2 इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। देखें, अगर हम O3 का मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है ओजोन का फार्मूला है, उसको अगर हम ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2O तो उसको हम ओजोनोलिसिस कहेंगे। मैंने बहुत सिंपल सा अल्कीन दिया हुआ है, तो इथीन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर अगर हम ये O3 का मॉलिक्यूल ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जिंक और H2O की मौजूदगी में तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक तरह फार्मल्डिहाइड बनेंगे, दो फार्मल्डिहाइड और एक जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये पूरा का पूरा किस तरह हुआ, इधर से समझना बहुत मुश्किल है। पूरा का पूरा कैसे हुआ, कौन कौन से स्टेप इस पूरे रिएक्शन ने लिए, आइए हम उसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे और हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं, वाकई ये प्रोडक्ट है भी कि नहीं है। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो ये हमारे पास O3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर मैंने इथीन लिया हुआ है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेटिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर शिफ्ट हो गए। अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम ऑक्सीजनियम आयन बोलते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर रहा है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव। तो इसके अटैक की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ यू स्ट्रक्चर बनेगा, CH2, यहां पर CH2, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब देखें इस पोर्शन को मैं इधर लगाऊंगा। देखें ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज तो ये इसके साथ लग गया। अब देखें ये हमारे पास मिडल वाला ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया, हमारे पास एक क्या बन गया, इंटरमीडिएट कुछ यू स्ट्रक्चर बन गया। देखें CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन, और ये हमारे पास CH2 इनटू O। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोलोजोनाइड। क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइड। देखिए मोलोजोनाइड जो है वो इंतहाई जो है हमारे पास अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर मौजूद है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर मौजूद है। तो ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, आपस में जो है ना रिपेल करेंगे। तो हमारे पास मोलोजोनाइड का इसी तरह टिकना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो ये मोलोजोनाइड जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास टूट जाएगा। अब देखिए कैसे मोलोजोनाइड टूटता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखें यहां पर था हमारे पास इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये चूंकि थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, हैवी इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस ऑक्सीजन से। अब इस ऑक्सीजन से खींचेगा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पॉजिटिव फिल करेगा, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी वजह, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये कंप्लीट अपनी इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करेगा किससे, इस ऑक्सीजन से। तो हमारे पास जो कुछ यूं हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखें CH, इस ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूं। अब देखें ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यू बन जाएगा CH2, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया उसने, तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कार्बन जो है वो यहाँ पर CH2, कार्बन जो है वो हमारे पास CH2, इस ऑक्सीजन के ऊपर देखें यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर देखें इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के चले गए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
अब देखें ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को रिपेल करेगा, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल इस कार्बन के ऊपर रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये कार्बन नेगेटिविटी फील करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ना पुश करेगा, चूंकि ये ऑक्सीजन खींच रहा है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां से नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर रिपेल हो रहा है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस कार्बन के ऊपर इस ऑक्सीजन पॉजिटिव की वजह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ यू स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर देखें CH2 और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास इस कार्बन के ऊपर हमारे पास कौन सा, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किसके चले गए, कार्बन के, तो इस पे वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो कार्बन है CH2 इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑलरेडी यहाँ पर कौन अटैच है, ऑक्सीजन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर H, एक बना फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब देखें ये चीज हमारे पास बन गई थी, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाग जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज हो गया, देखें H/C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर H जो है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कौन अटैच हो गया, ऑक्सीजन, और देखें यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन जो है वो किससे अटैच है, CH2 पॉजिटिव के साथ। अब देखिए इस पॉजिटिव के को मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ यूं होगा कि हमारे पास CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है CH2 और इसके साथ जुड़ा एक ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड। अब देखिए ये ओजोनाइड जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोलोजोनाइड। रीजन ये है कि यहाँ पर इतना ज्यादा रिपल्जन नहीं है, पर मोलोजोनाइड में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का जमघटा था तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अब एक ऑक्सीजन ऊपर चला गया, तो ओजोनाइड जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोलोजोनाइड। अब देखें ये ओजोनाइड यहाँ पर मैं थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा फॉर द मैकेनिज्म। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। CH2 और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास CH2, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन बन गया ओजोनाइड का मॉलिक्यूल। अब इसके बाद हमने ऐड करना है, चूंकि हमने H2O को ऐड किया था, क्या किया था, H2O को हमने क्या कर लिया था, ऐड किया था। अब देखें इसकी हम अगर जाहिर सी बात है हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास H+ जो है, H2O का जो H+ है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले जाएगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। तो शिफ्टिंग से कुछ यूं होगा हमारे पास कि जो CH2 है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारे पास किससे लगा हुआ है, CH। अब देखिए बना इस कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखें OH तो बन गया, एक प्रॉपर OH हमारे पास बन गया, CH2 के साथ एक OH रह गया, और हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अपनी जगह पे यहाँ पर। अब देखें ये कार्बन जो है ये फिर से एक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये ऑक्सीजन तो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास
कुछ U बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और हमारे पास कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन एक ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो ये ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये हमारे पास देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक फॉर्मल्डिहाइड, यानी एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया। अब इधर क्या रह गया, इधर हमारे पास इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, कुछ यूं हुआ कि हमारे पास जो CH2 ग्रुप है इसके साथ जो लगने वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो OH उसके पास उसके ऊपर लगा हुआ है, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये कि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के चले गए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक OH ऊपर लगा हुआ है और CH2 हमारे पास नीचे लगा हुआ है। आगे देखते हैं इस मॉलिक्यूल के साथ और क्या होने वाला है, देखते हैं। अच्छा, अब देखें, ये वो OH है जो कि हमने मैकेनिज्म में अभी पढ़ा, ये वो OH है जो कि H+, चूंकि हाइड्रोलिसिस किया था मैंने, तो हमारे पास ये वो OH आयन है जो कि वाटर से रह गया था, H+ आया था, उसको हमने यूज कर लिया। अब देखें ये वाटर का OH यहाँ पर रह गया। अब देखें ये OH एक काम करने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचने की कोशिश करेंगे। अब ये कार्बन जो है इस OH से इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ U बन जाएगा कि H जो है, अब देखिए C और यहाँ पर हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी वो ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर HC डबल बॉन्ड OH बनाएंगे। अब देखिए हुआ क्या कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास OH पॉजिटिव जो है वो OH, वाटर का जो OH नेगेटिव है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O2। तो हमारे पास तो प्रोडक्ट में हमारे पास कौन, अब देखिए अभी इसी वीडियो में मैंने एक फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर किया था, ये आपके पास दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है जो कि हमारे पास प्रिपेयर हुआ। एक हमारे पास H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अब जिंक का काम है, H2O2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ही सही, माइल्ड ही सही, लेकिन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो अल्डिहाइड हैं, अल्डिहाइड्स हैं, उसको अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या बनाना है, अल्डिहाइड या फिर केटोन बनाना है, तो हमारे पास H2O2 का यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर रहना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के मुतरादिफ है। तो हम H2O2 को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो H2O2 जो है उसके साथ हम जिंक का यूज करेंगे, जिंक को इसके ऊपर उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो जिंक उसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा। अब देखिए H2O हमने यूज किया था, OH यहाँ पर और H+ जो है इसी वीडियो में मैंने यूज किया, H2O को मैंने यूज किया, वही H2O हमारे पास फिर से रिपेयर हो गया। प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से बचा, 2 फॉर्मल्डिहाइड और एक जिंक ऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं हमने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि शायद अल्लाह करे आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अब देखें, जो हमारे पास ओजोन एनालिसिस है उसका इस्तेमाल, अब उसकी ट्रिक जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये मैकेनिज्म आप लोगों को मुश्किल लगते हैं तो आप डायरेक्टली भी ओजोन एनालिसिस से प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है ट्रिक, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। हमारे पास अब देखें ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूल है, हम इसको 1-ब्यूटीन कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम अगर O3 ऐड करने की कोशिश करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो करना क्या है आप लोगों ने कि इस डबल बॉन्ड को आप लोगों ने तोड़ना है, दोनों बॉन्ड्स को खत्म करने हैं, और डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड की जगह आप लोगों ने क्या बनाना है, ओजोनाइड। यानी आप लोगों को समझ आ गया होगा ओजोनाइड क्या होता है, मैकेनिज्म के अंदर मैंने समझा दिया। अब जिंक और H2O की मौजूदगी में आप लोगों ने इस ओजोनाइड को ऐसे कट करना है। ऐसे कट करने से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो H2O के साथ मिलके H2O2 बनाएगा। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है ये तो फ्री हो गया,
अब ये ऑक्सीजन जो है वो आप इस H2 के साथ H2O2 बनाएगा, जिसको जिंक रिड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड में और H2O बन जाएगा फिर से। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है CH2, यानी हमारे पास CH इंटू H इंटू डबल बाड O, एक बाड बना हुआ है दूसरा बाड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है CH3 C डबल बाड O इंटू H। देखिए यहाँ पर CH है, CH तो CH, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक तरफ से एसिटल्डिहाइड बन रहा है तो दूसरी तरफ से हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। इसको हम क्या बोलते थे, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। असल में ओजोन एनालिसिस का मेन जो है हमारे पास काम है ओजोन एनालिसिस, ओजोन एनालिसिस is used to locate the double bond in the alkene। और ये हमें किससे पता चलेगा, ओजोन एनालिसिस के प्रोडक्ट से। आइए हम केटोन भी बनाने की कोशिश करेंगे इसी ट्रिक को यूज करते हुए फ्रॉम ओजोन एनालिसिस। अब देखिए ये एक अल्कीन है, ये हमारे पास अल्कीन जो है अगर हम इसको देखें तो ये अल्कीन जो है ये मिथाइलेटेड अल्कीन है, डबल बॉन्ड पे मिथाइलेटेड अल्कीन है ये। तो इसके अंदर अगर हम O3 को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो मैंने अभी ट्रिक समझा दिया, O3 को अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले काम ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और यहां पर क्या बनाना है, ओजोनाइड। क्या बनाना है, ओजोनाइड। अब देखिए ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड बन गया। ये आपके पास जिंक और H2O की मौजूदगी में हमारे पास कुछ एसिड टूटेगा, एसिड टूटेगा तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनेगा और H2O2 बनेगा, H2O2 को रिड्यूस करेगा जिंक और जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब प्रोडक्ट क्या बना, अब देखिए यहां पर CH3 CH2 कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और हमारे पास यहां पर है CH3। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH2, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना है तो हमारे पास दूसरा बॉन्ड भी बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसी तरह हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया और ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास बन गया ब्यूटेनोन। क्या बन गया, ब्यूटेनोन। यानी दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ओजोन एनालिसिस से क्या बन गया, केटोन बन गया। तो देखिए केटोन भी बन सकता है, अल्डिहाइड भी बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है अगर हम यहां पर इस जिंक को यूज ना करें। अगर जिंक होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के पास अल्डिहाइड और केटोन पे ही रहेगी। वो अल्कीन, फिर से सुन ले, वो अल्कीन जो डबल बॉन्ड पे हमारे पास अल्काइलेटेड है या मिथाइलेटेड आप लोग समझ लें, जो डबल बॉन्ड पे अल्काइलेटेड है वो हमारे पास क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट उसका जरूरी है कि केटोन होगा, दूसरी तरफ उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, लेकिन एक प्रोडक्ट वो जहां पर डबल बॉन्ड मिथाइलेटेड हो अल्कीन, उससे हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो केटोन भी बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।